तंत्र। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हाथ में बृहद त्रिकोण होने का अनेकों अनेक हमने शुभाशुभ बातें जानी थी, वैसे ही आज अपने हम हाथों में राजयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजयोग वो है जो हमें कम परिश्रम करना पड़ता है और अनेकों अनेक हमें शुभाशुभ फल मिलते हैं। और उसी से जरा विपरीत हम बात करेंगे दरिद्र योग के बारे में। तो आज हमारी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कौन से ऐसे हमारे हाथ पर शुभ चिन्ह हो जाते हैं जिससे हमें राजयोग क्रिएट हो जाता है, और ऐसे हमारे हाथ पर कौन सा विशेष चिन्ह हो जाने से हमारा जो सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए वो दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है, उनका दोस्तों सभी का परिहार होता है। तो आज हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। अगर कहीं अदर प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो फॉलो एंड लाइक। और दोस्तों, फॉलो करने से ये होगा कि अगर इन फ्यूचर हमारी कोई वीडियो आती है, ज्योतिष, हस्तरेखा आदि जो है वास्तुशास्त्र के द्वारा अगर कोई वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आज हम अपने हाथ पर जानेंगे राजयोग, क्योंकि राजयोग ऐसा चीज है, पहले हमें शुभाशुभ बात करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करेंगे राजयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, राजयोग हमारे हाथ पर कब बनता है, कब क्रिएट होता है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सूर्य रेखा अर्थात विद्या रेखा तक आपको पूर्णता रेखा अगर आपके हाथ में है तो भी एक तरह का ये राजयोग है। पहले लिख दे रहा हूं आपको समझ में आ जाए। सूर्य रेखा, ठीक है, अगर पूर्णता सुस्पष्ट होकर के आती है तो ये भी एक तरह का राजयोग होगा। ठीक है, राजयोग क्रिएट करता है। अगर आपका भाग्य रेखा और यहाँ तक जा रहा है बिल्कुल पूर्णता, केतु पर्वत से स्टार्ट, ये इस केतु का क्षेत्र माना जाता है, केतु पर्वत से स्टार्ट होकर के सीधे शनि पर्वत तक जाए, कर्म प्रधान देवता के पास जाती है, तो दोस्तों वो भी हमारे लिए एक तरह का राजयोग होता है। अभी वीडियो पर हम बात करेंगे उम्र इसी पर कब हमारा भाग्योदय होगा इसके बारे में। तो भाग्य रेखा से हम राजयोग देखते हैं। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों, शनि पर्वत पर अल्टीमेट कोई जो है हृदय रेखा को टच करती हुई रेखा हो रही है, तब भी एक तरह का भाग्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, लिख दे रहा हूं शनि पर्वत, शनि रेखा। ठीक है दोस्तों, शनि है हमें अगर दोस्तों किसी का हमें नौकरी का विचार करना है तो आपको आपने देखना है कि नीचे से लेकर के अगर सीधे कोई भाग रेखा अगर जा रही है तो आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि उसको निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होगी, निश्चित मिलेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया राजयोग। अब हम जानेंगे राजयोग कब हमारे लिए बनेगा, कब क्रिएट होता है, इसको समझते हैं। दोस्तों, एक हमारा मानक है विवेक विलास के अनुसार हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे के मणिबंध से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रही है तो हम कहेंगे जहाँ तक आप तो पैदा हुए तब भी आप भाग्य के साथ पैदा हुए। तो इसको हम समझते हैं यहाँ तक अगर है भाग्य रेखा तो 33 वर्ष इसकी एग्जैक्टली हमको भाग्योदय के लिए समझना चाहिए। दूसरा है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो गैप होता है इसको हम 55 वर्ष समझते हैं। फिर ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर जो होता है, ये जो होता है इसको हम 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष समझना चाहिए। 80 वर्ष के बाद पूर्णांत होता है और जो अगर अधिक जीता है तो उसको उसके लिए बेटर मान आपको आगे बढ़ा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से बाई चांस रेखा नहीं है तो आप किसी जातक को बता रहे हैं कि वो पूछ रहा है गुरुजी हमारा भाग्योदय कब होगा, तो आप उनको ऐसे कहिए कि आपका भाग्योदय जो है 35 के बाद आपका 55 वर्ष तक आपका बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है। अगर वही यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा करके यहाँ कह दीजिए आपको तो नौकरी ही मिलने वाली है। ठीक है, जिस जातक का पूरा ऐसे करके ऐसी रेखा बन रही है उसको तो नौकरी का योग बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों आज हमने समझ लिया कि राजयोग के बारे में। पहली जो होती है ये हमारा 35 वर्ष कहता है राजयोग, और दूसरा हमारा है 55 वर्ष।
ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ गए। अब उसी से जरा विपरीत हम बात करते हैं दरिद्र योग के बारे में। नाम से ही आप समझ गए होंगे दरिद्र योग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, दरिद्र योग उन योगों में से एक है दोस्तों, जब भी आपके हाथ रूखा हो, आपका हाथ जो है मांसल युक्त ना हो और रूखा सूखा हो, आप अपना हाथ देख रहे हैं पीलापन लिया हुआ हो, अगर नहीं भी लिया, अगर ये चिन्ह आपको दिख जाते हैं तो आप समझिए आपके दरिद्र योग। आपके पास पैसा लाख कमाने पर भी पैसा आपके पास नहीं टिकता है, उनको हम समझते हैं। आपके शुक्र पर्वत पर ऐसे सीधी रेखा जा रही हो और उसको काट रही है, ठीक है, वहाँ, और चंद्र पर्वत पर ऐसे ऐसे करके डॉट का चिन्ह होना, और जुपिटर, सेटर्न, सन और मरकरी, ये दोनों अगर कमजोर, ये चारों चीज अगर कमजोर हो गए, ये चारों पर्वत अगर कमजोर दिख रहे हैं आपको, तो निश्चित रूप से ये दरिद्र योग में आता है। इसमें एक और चिन्ह बता देता हूं, अगर यहाँ पर बुध पर्वत पर ऐसे करके स्टार का चिन्ह इसके साथ बन रहा है, तो निश्चित कंफर्म कर दें कि आप दरिद्र योग की श्रेणी में है। आप तुरंत शिव जी का सहारा लें, आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप निश्चिंत कर दें जजमान। तो हमने जाना कि दरिद्र योग कब क्रिएट होता है, जब हमारे हाथ पर ऐसे सीधी रेखा जा रही हो, उसको काट रहा हो, और चंद्र साथ में चंद्र पर्वत पर डॉट का चिन्ह बना हो, और चारों जो हैं बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत धसे हुए हों, उसके साथ जो है हाथ पर स्टार का चिन्ह होना, ये हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, दरिद्र योग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको समझा दूं, केवल आप हाथ देखे उसका फलादेश करना सीख जाएं। आपको घुमाना नहीं चाहता हूं कि आप परेशान होते। बहुत से ऐसे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जो आपको बातों में घुमाते रहते हैं, आपको एक पॉइंट बताते हैं बाकी नहीं बताते। मैं वो नहीं चाहता कि मैं आप चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छा सीखें। तो दोस्तों, मैं अभी तक आपको 2 ही योग के बारे में बताया हूँ। अगले वीडियो में बहुत से योग और बहुत से करणों के बारे में बात करूँगा। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, लेता हूँ विदा। फिर एक नई वीडियो में आपको एक नए चीज़ के साथ वापस आऊँगा।